व्हेन आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, उसके लिए नीचे जाना पड़ता है. मेरे लिए भी था वो डर, लेकिन तो कहीं ना कहीं से एक या तो अंदर से आवाज़ आती है कि शायद मैं कुछ और करना चाहता हूँ, शायद कुछ और है मेरे लिए. फिर वहाँ से आती है फ्रस्ट्रेशन. व्हेन आई लुक बैक, मैं जितनी बार भी नीचे गया हूँ मैं उससे ज़्यादा ही ऊपर उठा हूँ. एक है एक्साइटमेंट और दूसरा है फुलफिलमेंट. ओके. सो आई थिंक फुलफिलमेंट वुड बी द राइट वर्ड हियर. फुलफिलमेंट मुझे अपने काम में सबसे ज़्यादा इस चीज़ में मिल रही है कि जो लोग हेल्प ढूंढ रहे हैं मैं उन्हें हेल्प कर पा रहा हूँ. ओके. या सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर किसी को हेल्प करना चाह रहा हूँ या हर किसी को हेल्प कर पा रहा हूँ, लेकिन कीवर्ड यही है कि जो लोग हेल्प ढूंढ रहे हैं मैं उन्हें हेल्प कर पा रहा हूँ. लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है. Have you made your not to do list? What is a not to do list? How the world is working on an attention economy. Welcome to Let's Talk Clarity podcast. Today we are having a special guest, my friend, my coach, who introduced me to executive coaching, Nikhil Juneja. He is very senior coach, having many certifications. He is into corporate training and coaching domain from last 10 plus years. He transformed his career from family business to working in a job, and then to training, and then again family business, and then started his own training and coaching company. It's such an important journey of restarting a career. In this episode, we discussed his mind-bending journey to life coaching and ego work, how he got passionate about leadership, and how a leader can impact so many lives. We also discussed about entrepreneurship, how to make not to do list, what is the importance of reflection in our life, and how to ask for help. So, without further ado, let's start the episode. And before starting the episode, let me thank you all for supporting and subscribing to this channel, Let's Talk Clarity. It means a lot to us, and your love and support motivate us to continue this journey of podcasting. So, if you still not subscribed, do it now. We will try our best to give you the best value for your time on this podcast about career transformation, productivity, and life fulfillment. So, subscribe now and let's talk clarity. वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट. और आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट हैं, माय फ्रेंड, माय कोच एंड माय मेंटर इन एवरी फील्ड, निखिल. वेलकम टू द शो. Thank you, Rakesh. I'm very excited to be here. या आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. एंड निखिल ही ऐसे गेस्ट हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे सेकेंड टाइम आ रहे हैं. सो दिस इज़ द न्यू बिगनिंग दैट वी आर इन्वाइटिंग आवर गेस्ट अगेन, बिकॉज इस पूरे जर्नी में पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ हो गया है आपकी लाइफ में भी, और हमारा पॉडकास्ट भी ग्रोन हो गया है काफ़ी. सो बट जो पॉडकास्ट का जो टॉपिक है अभी भी हमारा वही रहता है, करियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ फुलफिलमेंट. तो पॉडकास्ट की शुरुआत वहीं से ही करते हैं, बिकॉज निखिल आपने लगभग सारे करियर आपने चूज़ किए हैं या फिर किए हैं. फैमिली बिजनेस हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्किंग हो, एग्जीक्यूटिव हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, खुद का बिजनेस, एंड देन मैनी अदर बिजनेस, रेस्टोरेंट, और नाउ यू आर अ कोच, ट्रेनर एंड इनटू द ह्यूमन पोटेंशियल डोमेन. तो ये सब इतना सफ़र कैसे तय किया और क्यों, मतलब क्या ढूंढ रहे हो? एक्चुअली ढूंढ तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन देयर इज समथिंग दैट आई बिलीव इन व्हिच इज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग दैट कम्स माय वे. ओके. सो फ्लोइंग विद दैट. या एंड हाउ एल्स विल आई नो कि मुझे क्या चाहिए जब तक मैं वो ट्राई नहीं करूँगा. You know, they say the best way to know something is to do it. Is to try it, right? Yeah. अगर हम बैठे रहें और बैठ के सोचते रहें क्या ये ठीक है, नहीं है, क्या वो ठीक है, नहीं है, तो वो सिर्फ डाउट्स ही हैं. Okay. So I tried everything that came my way.
and wherever my heart went, I went. Okay. But it is very rare that कोई अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के और जॉब में चला जाता है, एंड दैट टू बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, और सैलरी छोटी सैलरी में, मतलब लेस सैलरी में. सो व्हाई? वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस हैं, फैमिली बिजनेस छोड़ के करियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टफ होता जाता है. सो एक्चुअली मैंने ये काफ़ी बार किया. सो अगर आप मेरा करियर का जर्नी देखेंगे तो वो ऐसे 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 चलेगा. वो इसीलिए बिकॉज व्हेन आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, उसके लिए नीचे जाना पड़ता है कभी कभी. ओके, राइट. और उसी से लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा. तो मेरे लिए भी था वो डर, लेकिन जब मैंने वो डर हटा दिया तब व्हेन आई लुक बैक, मैं जितनी बार भी नीचे गया हूँ मैं उससे ज़्यादा ही ऊपर उठा हूँ. ओके. और कुछ नया ही किया है, कुछ अच्छा ही किया है. जैसे करियर आपने ऊपर नीचे जो किया है, ये ट्रैकिंग जैसा है. जब अपन ट्रैकिंग पे जाते हैं तब एक माउंटेन, छोटे माउंटेन पे चढ़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर बड़े माउंटेन के ऊपर जाते हैं, एंड एट द एंड वी रीच टू द समिट. या बिल्कुल बिल्कुल. तो आपके लिए अब समिट क्या है? समिट क्या है? एक्चुअली मन की शांति है, अभी भी है. तो मुझे लगता है कि वो समिट तो मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है. ओके. और अभी भी कर रहे हैं, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो कर रहे हैं. सो व्हाट एक्साइट्स यू? मतलब आज you have long 2 decades of career, and lot of different career. So what is exciting you today, and why coaching means? एक है एक्साइटमेंट और दूसरा है फुलफिलमेंट. Okay. So I think fulfillment would be the right word here. Fulfillment मुझे अपने काम में सबसे ज़्यादा इस चीज़ में मिल रही है कि जो लोग हेल्प ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हें हेल्प कर पा रहा हूँ. ओके. या सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर किसी को हेल्प करना चाह रहा हूँ या हर किसी को हेल्प कर पा रहा हूँ, लेकिन कीवर्ड यही है कि जो लोग हेल्प ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हें हेल्प कर पा रहा हूँ. ओके. और वही फुलफिलमेंट है. और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट पर्सनल ग्रोथ. तो मुझे लगता था सबको होता होगा, तो मैं हर किसी को हेल्प करना चाहता था. लेकिन ये एक हार्ड लेसन आया लाइफ में कि हेल्प उन्हें ही करनी चाहिए जो हेल्प ढूंढ रहे हैं. और आप हेल्प, और एक्चुअली करनी चाहिए नहीं, आप कर सकते ही उनकी हेल्प हैं जो हेल्प ढूंढ रहे हैं. ओके. तो अगर मैं उन लोगों की लाइफ में कुछ कर पा रहा हूँ तो दैट्स गिविंग मी फुलफिलमेंट एंड दैट मोटिवेट्स मी. ओके. सो मतलब तो फिर ह्यूमन कब ढूंढता है हेल्प? इंटरेस्टिंग. या कब ढूंढते हैं हेल्प? मोस्टली वो बोलते भी ना कि हम भगवान के पास कब जाते हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है. है ना? When we are in pain, when we are means not at the perfect time, मतलब कुछ सो इसको एक्चुअली एक चेंज का फॉर्मूला भी बोलते हैं कि एक इंसान चेंज के लिए कब रेडी होता है. मोस्टली वो इंसान चेंज के लिए, बिकॉज द फर्स्ट रिएक्शन टू चेंज इज ऑलवेज डिनायल, राइट, फॉर ह्यूमंस मोस्टली, क्योंकि पसंद नहीं होता है किसी को. लेकिन कहते हैं कि व्हेन यू आर करंटली डिससैटिस्फाइड विद समथिंग, तो वो फर्स्ट स्टेप है. अगर आप डिससैटिस्फाइड नहीं हो तो आप चेंज तो ढूंढोगे नहीं, राइट. तो कहीं ना कहीं से एक या तो अंदर से आवाज़ आती है कि शायद मैं कुछ और करना चाहता हूँ, शायद कुछ और है मेरे लिए. वहाँ से वो डिससैटिस्फैक्शन शुरू होती है. मतलब कुछ पेन पॉइंट है जो बार बार रिपीटेडली, तो हाँ, मोस्टली फॉर ह्यूमंस, या दैट इज ट्रू कि कुछ. सो द फर्स्ट स्टेप is there has to be a dissatisfaction. And but वो dissatisfaction भी है जो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी dissatisfaction में ना हम humans adjust करने लग जाते हैं. अच्छा, we adjust to that. Okay. So the dissatisfaction has to be a big one. और फिर वहाँ से आती है frustration. उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, एक विजन आता है. विजन. ओके. और वो विजन इस डिससैटिस्फैक्शन से थोड़ा बड़ा होना चाहिए. तो जब वो बड़ा विजन आता है, वहां से एक एक्साइटमेंट आती है कि हाँ मुझे ये चाहिए. और उसके बाद एक और चीज चाहिए होती है, वो है फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद. तो जब वो फर्स्ट स्टेप लोग लेते हैं, वहां से चेंज स्टार्ट होता है. ओके. सो ये मतलब जो आपने पूरा प्रोसेस बताया, ये एक क्लाइंट के हिसाब से बताया, बट कोच के हिसाब से
मतलब हाउ टू गेट इट मीन्स अगर मैं इसको वैसे अगर रीफ्रेज करूँ, सो पीपल आर नॉट हैप्पी या फिर थोड़ा डिससेटिस्फाइड हैं, ठीक है, और हम लोग कोचेस हैं, हम लोग भी क्लाइंट ढूंढते रहते हैं, ठीक है, तो दोनों का मेल मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत टाइम से। तो ये मतलब कैसे, मीन्स यू हैव बीन टू दिस कोचिंग फ्रॉम लास्ट 10 years about 10 years, वो मतलब मिलन कैसे होता है? सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है जब हमारे करंट क्लाइंट्स को कुछ रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट आते हैं, है ना, और मैंने तो हमेशा उसी में फोकस किया है। Most of my work is then through the people that I've helped and you know they have referred somewhere else. Okay. उसके अलावा लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें सोशल मीडिया पे, बिकॉज ज़्यादातर वहाँ से अवेयरनेस इंक्रीज होती है। बट फर्स्ट थिंग इज मतलब रिजल्ट आई वुड से फोकसिंग ऑन रिजल्ट, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे फोकस करता जा रहा हूँ और रिजल्ट्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए तो। एंड देन व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कोचिंग एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा? इट्स लाइक आस्किंग आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा हैंड पसंद है? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट एग्जांपल बिकॉज़ आई वाज वंडरिंग मैं इसका क्या जवाब दूं, बट या दे बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड आई थिंक इनिशियली आई स्टार्टेड विद ट्रेनिंग. You know, I used to love being with a lot of people in a group, and group energy is something that I really like. How a group of individuals, when they meet, there is no connection, there is no relationship, but when they move out of a room or an intervention, how they build relationships, how they get to know each other well. Within 6 to 8 hours, yeah, maybe sometimes in 1 hour also. 1 hour, okay. Because when we enter that room where we are, and before we go out, there is a lot that we have built with each other in relationships. So I used to love that. And coaching, I would say उसने बहुत डेप्थ ऐड कर दिया उसी में. तो जब से मैं कोचिंग की जर्नी में आया हूँ, मैंने 1-on-1 लोगों के साथ काम करना शुरू किया, और 1-on-1 काम करने में जिन डेप्थ्स तक हम गए, अब वही कुछ चीज़ें मैं ग्रुप्स में भी यूज़ करता हूँ. सो आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड. कोचिंग डेफिनेटली एड्स डेप्थ टू training facilitation also. Okay. So means coaching and corporate training both are actually complementing each other. They are, yes. And both are required because एक training में आप 1 दिन 2 दिन देते हैं, but after that follow up के लिए बिल्कुल means we have to somewhere go to the coaching world. Absolutely. And corporate में आजकल मतलब it is accepted. It is. Yeah. There is definitely awareness which is increasing for coaching. आज से कुछ साल पहले अगर किसी को 1-on-1 कोचिंग के लिए जाना होता था तो लोग पूछते थे क्या हो गया भैया, सब ठीक तो है? सब ठीक तो है. बट अब लोगों को ये मालूम है कि जहाँ भी हम हैं, सो इनफैक्ट ये बोला जाता है कि कोचिंग इज डन फॉर द सक्सेसफुल पीपल, यू नो, सो दैट दे कैन टैप देयर पोटेंशियल मोर. एंड हाउ ट्रेनिंग, यहाँ पे मैं फंस गया. सक्सेसफुल लोगों के लिए चाहिए कि मतलब who are struggling कोचिंग? सो स्ट्रगलिंग के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एवरीबडी नीड्स अ कोच. Everybody needs a coach. Okay. Yeah. So but why? How can successful people become more successful? One is that. The other is you know, for example, let's say मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ कई सालों से, और कभी कभी ऐसा स्टेज आता है जब मुझे लगता है कि हाँ, यू नो, आई हैव रीच्ड देयर, मैं कर ही लूँगा. तो एक बार मैंने अपने एक कॉलीग को बोला कि यू नो, कैन यू जस्ट कम एंड ऑब्जर्व माय ट्रेनिंग, okay, and then after the training give me some feedback. My colleague also asked me, but Nikhil, why, you know, you're doing well already. I said, yeah, but you know, I just need a second perspective. So this friend came, मैंने ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आई वॉज फीलिंग हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है, तो हाँ कुछ अच्छा फीडबैक मिलेगा. तो ये अच्छा फीडबैक तो मिला, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने करी, जो उस समय मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था, तो वो पर्सपेक्टिव जब मुझे मिला वहाँ से, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट मोर. सो एवरीबडी नीड्स अ कोच. इवन सीनियर लीडर्स जो CEOs हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, मीन्स मे बी 100 करोड़ 500 करोड़, दे ऑल्सो नीड कोच.
I think, like I said, everybody needs a coach. Okay. Because But they are already leaders. ठीक है, Yeah. they are managing 500,000 people. So means why? देखो ये भी तो बोलते हैं कि on top it is lonely है ना. तो ये भी होता है कि जब उस जगह हम पहुंच जाते हैं, हमें फीडबैक देने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं. Okay. Isn't it? That's very very important. Yeah. I was listening to this story once कि एक ठीक बार है, एक आपकी टीम में से कौन बताएगा कि सर आप में ये गड़बड़ है? who will take that courage? Yes. और एक बार आई वॉज रीडिंग द स्टोरी समवेयर, आई डोंट नो कहाँ पर, लेकिन एक CEO शेयर कर रहे थे कि मैं कभी कभी अपनी टीम के साथ मीटिंग करता हूँ, मेरी टीम वाले बोलते हैं कि हमने ये बना दिया है, आप आके देखिए इसको और फीडबैक दीजिए. तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये अच्छा लग रहा है, पर इसके बैकग्राउंड में अगर आप ब्लू कलर डालते तो क्या वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता? तो मेरी टीम के लोग बोलते हैं ओके सर, और उसको ले जाते हैं, फिर ब्लू कलर डालते हैं और ले आते हैं. और फिर मैंने वो ब्लू कलर देखा तो मैंने बोला कि हाँ एक्चुअली जो आपने पहले कलर डाला था वही बेटर लग रहा था, व्हाट डू यू थिंक? तो वो बोलते हैं ओके सर और फिर सेम कलर डाल के ले आते हैं. सो या आई थिंक ऑन टॉप it is lonely, and when you have a coach, it is not only necessary कि वो coach आपको हमेशा आपकी गलतियाँ ही बताएगा, but a coach becomes a partner in your journey of growth. Okay. And the conversations, what is in my head, वो coach जब उसको reflect back करता है मुझे, तो मुझे सोचने के लिए जो टाइम मिलता है उसमें मेरे ही potential बाहर आते हैं. And they say that the best gift a coach gives is a question. I'm sure you know you're a coach, so so वो questions ही हैं जो they open our mind, right? Yes. So yeah, I think everybody should have a coach. So मतलब आपका मैं LinkedIn भी चेक कर रहा था, एंड पहले भी अपन ने पॉडकास्ट किए हुए हैं साथ में, आपके पोस्ट भी देखता हूँ LinkedIn पे, सब कुछ वो घूम फिर के वो लीडरशिप के ऊपर आ जाते हैं. So means you are passionate about leadership, and but मतलब why it has started, और leadership के बारे में मतलब why you are so passionate? So yes, I'm very passionate about leadership, and the more we grow in our lives, the more we interact with people, the more we come into difficult situations in life, there is a leadership attitude that becomes more and more important with time. Over the age या career growth, okay. anything. So जब हम एक काम शुरू करते हैं तो हम individually एक individual contributor होते हैं, okay. हम अपना काम करते हैं. लेकिन ग्रोथ साथ साथ जब आती है तो जो मैंने सीखा है, जो स्ट्रगल्स के थ्रू मैं गया हूँ, अब मुझे दूसरों को सिखाना है, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है, राइट? And when I work with one leader, that one leader works with so many other people. Oh, wow. And then I know कि उस एक इंसान के साथ काम करने में I am making a huge impact. Because he is impacting so many lives. People, so many lives, yes. So when I impact that one life impacts so many lives. So there is always a huge impact working with leaders. And I think end of the day, ये दुनिया leadership से ही चल रही है. हाँ, इवन आप घर में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं that leadership everywhere play a role. हर सिचुएशन में एक इंसान डिसाइड करता है एक लीडरशिप रोल लेने का, और फिर वो सिचुएशन आगे बढ़ती है. So means यहाँ पे मतलब let's dive deep into it, and मतलब what is a leader, ठीक है, कैसे मतलब लीडर ग्रो करता है, और लीडरशिप की क्या क्या ट्रेड्स हैं, मतलब समथिंग we can deep dive into this topic. Sure. I think as a layman अगर मुझे किसी को समझाना हो लीडरशिप क्या है, तो I would say कि leadership simply is when you start living in a way that automatically inspires others. Living in a way that inspires others. Okay. मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना वो सब that is not leadership. वो ज़रूरी नहीं है. हाँ. Okay. So when people see you doing something, and the way you carry yourself, the way you take decisions, the way you handle situations, when people see that, if that is automatically inspiring people, then you're a leader. Simple terms में मैं ये बोलूँगा. Yeah. And how to develop? How to develop? इसका actually कोई simple answer तो नहीं है, लेकिन हम इसको एक inside out journey बोलते हैं.
you know, when I work with my clients, we inside out journey simply means inside out पहले खुद के ऊपर काम करना और फिर मेरी सराउंडिंग्स पे काम करना. सराउंडिंग्स पे. ओके. और जब मैं खुद पे काम करता हूँ, रिजल्ट ऑफ माई सिचुएशन, माई सराउंडिंग्स ऑटोमेटिकली चेंजेस. तो मुझे ये नहीं देखना है कि बाहर कुछ चेंज होगा तो मैं अंदर चेंज लाऊंगा. जब मैं अंदर चेंज लाऊंगा तो बाहर चीज़ें चेंज होंगी. और उसके लिए हम लोग ने एक बहुत अच्छी जर्नी बनाई हुई है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ. Okay. The first step of that journey is self-leadership. Self-leadership, okay. Yeah. So I master my own self, my mindset, my thought process, and my actions automatically which are driven, my behavior, everything. So जब मैं खुद पे काम करता हूँ, then the second stage is but your first step ही इतना बड़ा है, self-leadership. foundation. Yeah. First step. How to master self? मतलब it is very difficult, means it is next to difficult and impossible, if I can say, because there are a lot of thoughts going on, and these thoughts are driven by my past, my upbringing, my surroundings, my friends, my society. Yeah. और उसको मतलब धीरे धीरे उसको मोल्ड करना, and it is time consuming, and sometimes you go back to those patterns frequently. Yeah, we do. So मतलब वहीं से मतलब let's dive deep into it. मतलब ये बहुत important topic है. Self leadership. So how one can start? Yeah. Let me ask you, अगर आप अपनी life को reflect करो, then obviously do you believe that you are a better human today than who you were yesterday? Sure. है ना? Yeah. पास से. तो definitely daily मेरे को लगता है मतलब I'm getting better. Yeah, absolutely. तो how do you become better? What makes you better? My awareness of myself. Yeah. And how I am means behaving with others. Yeah. Thank you for a very simple answer. And the first point you said, my awareness about myself. है ना? So that's the first step. My awareness about myself. और ये कैसे मिलते हैं? You know, there are a few things. Feedback से awareness आती है. Feedbacks, yes. Reflection से awareness आती है. Contemplation से awareness आती है. यही कुछ तरीके हैं जिनसे मुझे अपने बारे में awareness आती है. And second step आपने बहुत बढ़िया बोला कि मेरे awareness के बाद अब दूसरों को क्या इम्पैक्ट होता है मुझसे. दैट इज द सेकंड स्टेप. ओके, ग्रेट. या ठीक है. उसके बाद में आप लीडरशिप के बारे में बता रहे थे. या हाँ. सो आई थिंक सेल्फ लीडरशिप. एंड बिफोर वी गो देयर, आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस में जैसे हमने बात करी, अगर एक क्विक एक्टिविटी उसके ऊपर करनी है किसी को, तो लेट्स से आप अभी इसी समय या पॉडकास्ट के बाद आपकी लाइफ में जो 5 क्लोजेस्ट लोग हैं आपके, ओके, यस, उनको एक मैसेज करो और उनसे पूछो कि व्हेन दे थिंक ऑफ यू, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड. वाओ, सुपर पावरफुल एंड सिंपल. या सिंपल. या and maybe you can then go further and tell them that ask them ki what is one thing that they think is your strength, one or two things, and what are one or two things that they think can change in you. एक immediate 360 feedback मिल जाएगा. So those 5 can be your family and friends, means people you trust, people you think they're close to you. This okay. is to start with, and then you can take feedback from anybody. You can go to people you work with. For leaders, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको 360 बोलते हैं. We take feedback from supervisor, feedback from 2 people who report into the leader, and 2 people who are colleagues of the supervisor. Yes, तो इसको हम 360 बोलते हैं. और कभी-कभी जब हम ज़्यादा डीप जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि एक और इंसान आप ऐड कर दीजिए इसमें. टेक फीडबैक फ्रॉम somebody you live with. It can be your spouse, it can be a family member. Okay. And फिर उसमें हम themes देखते हैं कि कहाँ से क्या-क्या themes आ रही हैं. Okay. ठीक है. And then self leadership, and then 4 steps you were telling. Yeah, so 4 steps in which I just interrupted in between. हाँ, जिसमें हम interventions करते हैं. So yes. Personal leadership, interpersonal leadership. Interpersonal. Okay. Then leadership excellence. Which means what is that? Now, so personal leadership is about me. Interpersonal leadership is how I
inspire people, how I build relationships with them. Then leadership excellence is how I develop others. Oh my goodness. Yeah. Okay. And then the fourth is leader as a coach. Leader as a coach. Okay. तो अब मैं लीडर बन गया हूँ, अब मुझे कोच बनना है. So what is the difference? Means third and fourth step. Means I was not able to understand. Okay, Yeah. so leadership excellence is how I develop people now. Yes. And leader as a coach is now how I can get out of their way and help them take their decisions on their own. How to get them become leaders. हाँ. Okay, Yes. okay. Get out of their way. Yes. That is very important. So यहाँ पे मतलब जब मैं सोच रहा था कोच, so I am a very big fan of cricket. और मैं कोच से मेरा मतलब वही होता है कि गैरी कर्स्टन. Why Gary Kirsten? When we won the World Cup in 2011, so only two people were carried on their shoulders. One was Sachin Tendulkar and second was Gary Kirsten. He was not playing. He was behind the everything. But how coach is important that day, I was able to understand. Yeah, कुछ है मतलब coach में कुछ है. Yeah. I think the seeds of coaching started from 2011. I think best of the examples of coaching come from the sports industry. Okay. Yeah, even coaching started also from Google. Yes. It started from Google, and they thought that why Olympic athletes are having coaches. So why can't our CEOs and COs, CXOs, they can have coaches? Yeah, absolutely. I'm glad somebody thought of it. Yeah. So Nikhil, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, and we have discussed about leadership and then their levels, and in between you have mentioned about their one word which is very close to my heart, and you will also resonate with it, and we everyone want to do that word, but there is somewhere we are in autopilot and we are not able to do, and that is reflection. So how to do that reflection? Means how one can start, means How to do reflection? How one can start? Okay. because when I see myself morning में मैं उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस ये वो मतलब everything is there, but there is no time for reflection. चाय पीने का टाइम है, सब चीज़ का टाइम है, ठीक है, इवन स्क्रॉलिंग का भी टाइम है, बट रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है. या लैंग्वेज में थोड़ी चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे. टाइम है नहीं या टाइम निकाल नहीं रहे हैं. निकाल नहीं रहे हैं, या दैट इज नॉट प्रायोरिटी. या और एक्चुअली आंसर इसी लैंग्वेज चेंज करने में है कि हर कोई हम बिजी होना बहुत इजी है. इनफैक्ट दिस वर्ल्ड इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट एवरीबडी वांट्स योर अटेंशन. ओके, यस, है ना? यस. आपकी अटेंशन से ही पैसे कमाते हैं. सारी सोशल मीडिया कंपनी हो गई, सब कुछ हो गए, और अटेंशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दीज डेज. इसलिए वो बोलते हैं ना कि नथिंग इज फ्री. यू नो, हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया देख रहे हैं और फ्री वो ऐप फ्री है, है, हाँ हाँ, लेकिन वो फ्री नहीं है. वो मेरी अटेंशन बेच रहे हैं कहीं पे, यस, है ना? यस. तो वर्ल्ड तो अब ऐसे ही डिजाइंड है. एवरीथिंग इज डिजाइंड टू हैक योर अटेंशन. अगर आपको एंड वी सीक दैट एग्जैक्टली फ्रॉम एवरीवन. हाँ, we seek that from everyone and everybody seeks that from us, isn't? तो attention की फाइट है सारी. जो इंसान आज की डेट में अपनी attention को मैनेज कर सकता है, उसी को रिफ्लेक्शन का टाइम मिल सकता है. नहीं तो हम फ्लो में निकलते रहेंगे, ऑटोपायलट में चलते रहेंगे, और हमें रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा. सो सबसे पहले तो आई थिंक रिफ्लेक्शन के लिए अगर टाइम निकालना है, जस्ट टू सी वेयर आई एम गोइंग, वेयर माई लाइफ इज गोइंग, the first step is to create a not to do list. Not to do list. हाँ, to do list नहीं, not to do list. Okay, this is completely new to me. Yeah, so I have to decide what will I not do from today, and when I not do those things, I will save some time. When I save that time, how I want to utilize that time. Okay, got it. And that will be a proactive way of living life, right? There is a reactive way of living life जिसमें हम फ्लो में चलते जा रहे हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. यू नो, सो आई ऑलवेज आस्क पीपल, इज लाइफ हैपनिंग टू यू और आर यू हैपनिंग टू लाइफ? है ना? Beautiful. Yeah. द सेम वे, इज
a day happening to you or are you happening to your day? तो वो एक दिन एंड आई थिंक आपने मुझसे एक बार शेयर किया था ना, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, आई थिंक आई वांट टू शेयर इट राइट नाउ एंड एवरीबॉडी शुड ट्राई दिस. पॉज एंड क्रिएट एन आइडियल डे फॉर यू. Yeah, we did it, right? Yeah. तो वो आइडियल डे मेरे लिए क्या होना चाहिए? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, जिसमें सुबह जब मैं उठूं तो मेरे में वो एनर्जी हो, रात को सोने के टाइम पे मुझे एक सेटिस्फैक्शन हो कि ये दिन मैंने वैसे जिया है जैसे मैं जीना चाहता था. अगर मैं ये आज एक्सरसाइज करूँगा, हो सकता है कल मेरा दिन वैसे ना हो, लेकिन इट्स अ स्टार्ट ऑफ दैट जर्नी. और उस डे में मुझे रिफ्लेक्शन के लिए भी टाइम निकालना है. Yes, we have to put time in that. Yes. चाहे मैं एक अकेला वॉक के लिए जा रहा हूँ या मैं कहीं बैठ के वो करूँगा मेरे स्पेस में जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ. एंड इन दैट रिफ्लेक्शन टाइम, what is the question I want to ask myself? And I think the biggest question is how I want to spend my days, how I want to spend my life. What is it that I want to do? What makes me happy? What gives me more energy? What brings the best out of me? When I start thinking about these things, I will start planning my days like that. और next day हमेशा एक रात पहले प्लान किया जाता है. So I think that's how it can start. एंड वो सब क्या है? मतलब सब लोग बोलते हैं कि यार सुबह उठ के करो, जर्नल करो, ये करो, मतलब सुबह ही करना चाहिए या मतलब कर तो कभी भी सकते हैं. यस. लेकिन द फर्स्ट 1 or 2 hours ऑफ द डे जब हम सुबह उठते हैं, उस समय हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है. उस समय हमारा माइंड सेट हो रहा होता है. Okay. We had rest for 7 hours, 6 hours, and then it is fresh. So that becomes more. और मेरा एटीट्यूड सेट हो रहा होता है बेसिकली वो फर्स्ट 1 hour में. Okay. लेट्स से मैं सुबह उठा, एक तरीका है, मैंने उठा, अलार्म बजा, मैंने स्नूज दबा दिया और फिर स्नूज दबा दिया. वहीं से मेरा एटीट्यूड क्या सेट हो गया कि अब मुझे प्रोक्रेस्टिनेट करना है, राइट? और फिर मैं उठा और मैं सोफे पे बैठ गया, बहुत देर बैठा रहा. अब मेरे माइंड और बॉडी का एक एटीट्यूड सेट हो रहा है. तो सेट हो गया या टोन सेट हो गया. पूरा दिन वैसे ही जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको. ओके. और अगर मैंने सुबह उठते ही वो अलार्म बजा और उठ के मैं एकदम से उठ गया और मैंने अपनी चादर फोल्ड कर ली, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं सुबह के वो सब कर लिए, तो अब मेरा माइंड किस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो रहा है? फॉर एन एक्टिव डे. ओके. राइट. सो और इसीलिए जो आपने बोला जर्नलिंग, सो बेसिकली समथिंग दैट आई डू फॉर माई माइंड एक्टिविटी, समथिंग डू आई फॉर माई फिजिकल एक्टिविटी, एंड समथिंग फॉर माई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जिसमें मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या चल रहा है. तो वहाँ से मेरा एक एटीट्यूड सुबह सुबह सेट हो जाएगा और पूरा दिन वैसे जाएगा. दैट्स व्हाई. And this is the stepping stone for managing your productivity and time also. Absolutely, yeah. और आप अगर एक दिन ये कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वो डे प्रोडक्टिव जा रहा है. फिर आप 2 दिन कर रहे हो, फिर आप पूरा महीना कर रहे हो, और फिर वो आपकी हैबिट बन रही है. एंड देन ऑटोमेटिकली योर लाइफ चेंजेस, राइट? Okay. So in this means what I am getting is that we should plan our day, और उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का एक टाइम मतलब उसमें सेट कर दो. और ठीक है, अगर सुबह बेसिकली सुबह ही रखो, बट सुबह नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जब भी आपको टाइम मिले तो रिफ्लेक्शन का एक 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, मतलब हाउ मच? मैं करूँगा 1 मिनट से भी आप स्टार्ट कर लो तो बहुत है. एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली नो, योर ब्रेन नोज, योर हार्ट नोज आपको कितना टाइम चाहिए. ओके. सो आप 1 मिनट से तो शुरू करो और फिर उसको 5 मिनट बनाओ, फिर 10 मिनट बनाओ. एंड सो इट इज समथिंग टू डू विद मेडिटेशन या मतलब साथ में ही है ये सब कुछ? सी मेडिटेशन हम उसके डेप्थ में भी जा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन का भी आइडिया क्या है कि मैं इस मोमेंट में प्रेजेंट हो जाऊं. और जब मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिव मोड में आ जाता है. तो मुझे रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे एफर्ट नहीं मारना है रिफ्लेक्शन के लिए. अगर मैं प्रेजेंट हो जाता हूँ इस मोमेंट में, अगर मैं मेडिटेट करना भी शुरू कर देता हूँ, माय ब्रेन ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट टेलिंग मी कि मेरे क्या रिफ्लेक्शंस हैं. So मतलब this is here and now, and that's how you have named your company Here and Now. Yeah, Here and Now. Okay. Everything is here and now. So ये नाम मतलब कहाँ से आया, और मतलब in which year you named your company this Here and Now? I think 2016. 16 में शायद Here and Now नाम दिया था. और इसकी क्या कहानी है? Means it is very difficult, मतलब different name for a company.
Yeah. क्योंकि हर जगह एक नाम होता है, मेन नेम, एंड देन समथिंग सर्विसेज, ये वो, मतलब Yeah. इट इज हियर एंड नाउ. एंड Actually, I believe that, like I said, everything is here and now. यही वो मोमेंट है जहाँ पर मैं वो डिसीजन लेता हूँ जो मेरी लाइफ अभी के बाद की डिसाइड करेगा. ओके, फ्यूचर. हाँ. ओके. और यही वो मोमेंट है जिसमें मैं वो एक्शन लूँगा जिससे मेरा नेक्स्ट मोमेंट चेंज होगा. सो इन हैंड वी आर हैविंग दिस मोमेंट This moment only. only Absolutely. here and now So which is why I say here and now is where it starts. is where it starts. Yes. So I can keep thinking past, future, whatever, and I can keep getting confused. But this is that moment where I decide, where I take the decision to change Wow. my life for future. Wow, super powerful, super powerful. Yeah. And that automatically means rewire again and again. जब भी आप अपनी कंपनी का नाम देखते हैं, means I also resonate with it. जब भी मैं अपना पॉडकास्ट का नाम लेता हूँ, लेट्स टॉक क्लैरिटी, और जब भी मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ, सो इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स मी सम क्लैरिटी. Yeah. एंड जब भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं सिचुएशन, सो आई ट्राई टू मेक इट क्लियर. Yeah. And, Absolutely. and somehow it has become part of Rakesh Mathuria. Let's talk clarity. Yes. So that's how you are also means inclined to here and now. I will. Yes. And this inspires me to take action. Okay. जब भी कोई एक्शन प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है तो मुझे ये याद आता है here and now is where it starts. Let me take the first step. Let me take the first step. तो मतलब ये तो बहुत important learning हो गई आपकी, मतलब here and now is where it starts. Yeah. So let's discuss about कि आपका मतलब 22 decades का experience है, journey है, career है. So आपकी अगर top 3 learnings होंगी तो what would that be? आई थिंक सबसे बड़ा लर्निंग है मेरे करियर में ईगो वर्क. Ego work. या Okay. ईगो यू नो इनिशियली मुझे बहुत साल काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जो काम मैं कर रहा था वो काफ़ी हद तक ईगो ड्रिवन था. Ego driven. हाँ. Okay. और ईगो ड्रिवन मतलब मैं जो भी कर रहा था वो मैं किसी को कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए कर रहा था. Okay. Okay. चाहे वो मेरी अपनी फैमिली को हो या मेरे पेरेंट्स को हो कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या किसी और को दिखाने के लिए हो कि मैंने ये बड़ा काम किया है, वो बड़ा काम किया है. और जब तक मैं वो कर रहा था ना तब तक मुझे यही नहीं पता था कि मेरा खुद का गोल क्या है, Okay. ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ. और जब बहुत ठोकरें खाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब ईगो ड्रिवन है. Okay. Yeah. उस दिन सबसे पहले तो बहुत अच्छी नींद आई और थोड़ा लॉस्ट भी फील हुआ अच्छा. कि अब क्या करना है, क्योंकि ये सब तो मेरा गोल ही नहीं था. और लेकिन उस लॉस्ट होने के बाद क्लैरिटी आई. सो या थोड़ा सा लॉस्ट, लेकिन नींद अच्छी आई क्योंकि बहुत सारा बर्डन हट गया अच्छा. कि अब किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है. और जब किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था तो यू नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज हो गई. कुछ चीज़ों के पीछे जो भाग रहा था वो सब चेंज हो गया. तो शांति आ गई. Okay. और डर खत्म हो गए बहुत सारे, क्योंकि सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा ये डर भी तो किसके लिए सक्सेसफुल होना था. तो फिर धीरे धीरे अपनी खुद की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बनाई और फिर समझ में आने लगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मुझे अच्छा लगता है कुछ करना. Okay. और फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई. और एंड आई थिंक दैट डे एंड टुडे उसके बाद से आई वुड से कि एवरीथिंग आउटसाइड इज द सेम बट इंटरनल स्ट्रगल्स खत्म हो गई. अच्छा, इंटरनल स्ट्रगल्स. ओके. एंड दैट्स इनसाइड आउट नो. जब अंदर चेंज हुआ तो बाहर अपने आप चेंज हो गया. Okay. So that is number one, the ego work. ईगो वर्क. So I need to know whatever I'm doing today, is it really for me or is it for somebody else? Somebody else. Am I trying to prove something to somebody? Or am I working on the goals which are somebody else's goals और मुझे बोला गया है कि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए वो करने हैं. तो ईगो में फिर सेल्फ ईगो भी तो होती है, मतलब अपने लिए भी अपने को we make some targets for self. Yeah. So how we can overcome that? Because you have been to that journey for a long time. और एक किस्सा भी है, मतलब
कौन सा किस्सा? गीता वाला. गीता वाला, या एब्सोल्युटली. और आई थिंक या दिस इज कनेक्टिंग विद दैट ओनली. उसी दिन ईगो. अच्छा, उसी दिन नींद आई थी. उसी दिन नींद आई थी. अच्छा. ओके. सो क्या हुआ कि आई थिंक मैंने ये शॉर्ट में बता दिया, लेकिन व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दोज गोल्स, स्ट्रेस बहुत हो रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं फेलियर पे फेलियर आ रहा था. एंड आई थिंक लाइफ इज ऑल्सो अ टीचर. तो बहुत सारे फेलियर्स के बाद, और जब कहते हैं कि यू नो सबसे बड़े लेसन्स तब मिलते हैं व्हेन यू हैव empty pockets, broken heart, and hungry stomach. Oh my goodness. Okay. I think उसके close पहुंच गया था मैं. अच्छा. और डेट में भी चला गया था. इनफैक्ट एम्प्टी पॉकेट हो गया था, मैं डेट में भी चला गया था. Okay. और एक ही सवाल पूछता था मैं खुद से कि why am I losing so much? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी का गलत नहीं करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन मेरे को फेलियर के बाद फेलियर क्यों होता चला जा रहा है. एंड व्हेन आई लॉस्ट एवरीथिंग, तो मुझको बिकॉज आई वाज पॉजिटिव, आई थॉट नाउ आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अब तो यहाँ से मैं ऊपर ही उठूंगा. बोलते हैं ना कि अब तो लूज करने के लिए कुछ नहीं. रॉक बॉटम. हाँ, रॉक बॉटम के बाद मैं डेड में चला गया. मैंने फिर पूछा कि आई थॉट आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, सो व्हाट इज इट that I am not, what I have not lost yet. Okay. And thank God this question came to my mind. Wow. वो और यहीं पे कोचिंग हेल्प करती है ना. कोच कैन गिव यू अ क्वेश्चन. आई थिंक दिस क्वेश्चन केम कि सो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग टू यू नो, आई स्टॉप्ड क्रिबिंग. मतलब यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, गलत है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले वो स्टेज आया विक्टिम वाला, बट देन आई आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज इट दैट आई हैव नॉट लॉस्ट येट. और ये पूछा मैंने अपने आप से. एकदम जवाब नहीं था, लेकिन उस दिन फिर मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया. हाँ, मैं काम करता हूँ, किसी और की मदद करता हूँ जाके. आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम. तो मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया. और निकला तो मैंने देखा देयर वाज अ कपल ऑन द रोड, फॉरेनर कपल. दे वर स्ट्रगलिंग. उनको कुछ किसी से बात कर रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था. तो मुझे लगा अच्छा मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ. वो रोड पे कुछ पूछ रहे थे किसी से, तो मैं रुका वहाँ पे. मैंने उनसे पूछा डू यू नीड हेल्प. तो उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ और लैंग्वेज थी. तो उन्होंने टूटा फूटा मुझे कुछ बताया, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली उन्होंने, मुझे समझ आया. तो वो एक एड्रेस पूछ रहे थे. मैंने उनको बोला चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ. मैं तो खाली था ना. अच्छा. सब लूज कर चुका था. तो मैं उन्हें छोड़ने चला गया. मैं उनको छोड़ने गया तो उन्होंने मुझे एक थैंक यू बोला और बुक दे दी, गीता. अच्छा, बुक दे दी. हाँ. अच्छा. और मुझे लगा ठीक है, शायद आ रहा है, पढ़ लूँगा. अच्छा. कोशिश कर लूँगा. तो उस दिन मैंने एक चैप्टर पढ़ा, 1-2 चैप्टर्स पढ़े, और सो गया मैं. और जब मैं सो गया तो कुछ घंटे के बाद मेरी नींद खुली, एंड सडनली मेरे दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर था. Okay. कि what have I not lost till now. Okay. I still don't know where that answer came from. लेकिन मैं उठा और मैंने सोचा मैंने अभी तक अपनी ईगो नहीं खोई. Super powerful. Yeah. तो और फिर मुझे समझ आया कि जो कुछ भी मैं करना चाह रहा था, ये सब किसी ना किसी को कुछ प्रूव करने के लिए. उस दिन से मेरे सारे प्लान्स चेंज हो गए. प्लान्स खत्म हो गए पहले तो. और फिर मुझे नहीं पता था अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये सब जो मैं कर रहा था ये तो मुझे करना ही नहीं था. और फिर मैंने सोचा जो आएगा वो देखेंगे. और उसके अगले ही दिन मुझे एक जॉब के लिए कॉल आया, जो कि अभी तक नहीं आ रहा था. अच्छा. और मैंने सोचा ठीक है यहीं से शुरू करते हैं. मैंने वो जॉब करी, और ये मेरी करियर में दूसरी बार अब मैं जॉब कर रहा था. पहले मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया, फिर मैं फेल हुआ, मैंने फिर से जॉब करी, और इस बार जब मैंने जॉब करी, मैं जिस डेजिग्नेशन पे पहला था मैं उससे नीचे आया. अच्छा, नीचे. वो भी एक ईगो वर्क था. ईगो वर्क. ओके. जो मेरे साथ के लोग थे वो ऊपर जा चुके थे, जो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे वो और ऊपर जा चुके थे. बहुत ख्याल आया कि वो लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा. और फिर याद आया कि ये सब ईगो ही तो बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट गो. हाँ, करके देखते हैं, करूँगा मैं. और मैंने किया. बट राकेश, इस बार ना आई वॉज अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशनल. ओके. और
जो इश्यूज हमें कॉर्पोरेट्स में होते हैं ना कई बारी कि अच्छा उसने वो एस्केलेट कर दिया, उसने वो एस्केलेट कर दिया, उसने वहाँ शिकायत कर दी, उसने वो कर दिया, तो हमें बुरा लगता था, रिलेशनशिप खराब होते थे डिपार्टमेंट्स में। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था अब। ओके। और मैं बस लोगों के पास चला जाता था, अरे आपका ईमेल आया था, कुछ प्रॉब्लम हुई, मैंने सोचा चलो बात कर लेते हैं। ओके। अदरवाइज लोग कहते अच्छा उसने ये ईमेल करी, अब मैं रिप्लाई बनाता हूँ। ये सारा बिहेवियर मेरा चेंज हो गया। ओके। मेरे को कोई स्ट्रैटेजी नहीं ऐसी आती थी कि मुझे इनको बताना है, कुछ प्रूव करना है। मुझे एक ही चीज़ मालूम थी, ऑब्जेक्टिव है ये सॉल्व करना, सॉल्यूशन। और मैं जाके मिल लेता था कि यू नो आपका ईमेल आया, उसमें ये देखा, चलो इसको, और लोग शॉक्ड हो जाते थे क्योंकि वो भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि कोई आके बात कर लेगा। और ये सिंपल सी चीज़ अगर हम कर लें ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो कितना कुछ सॉल्व हो जाए। बस एक फ़ोन उठाया, बात कर ली, जाके मिल लिए, और बहुत कुछ सब सॉल्व हो जाता था। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने मतलब टॉपिक बताया है, ईगो वर्क एंड नॉट टू एक्सपेक्ट मतलब एनीथिंग फ्रॉम, मतलब ईगो को कैसे न कैसे मतलब लेट इट गो। तो सो दैट वाज नंबर 1 लर्निंग फ्रॉम योर करियर। तो बाकी दो, यस। दूसरी ये लर्निंग, और दूसरी और तीसरी को मैं कनेक्ट करूँगा। ओके। दूसरी है नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू, आपको खुद ही एक्शन लेना है। सुपर पावरफुल, या। और तीसरा है डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प। वाओ। तो मतलब बहुत अच्छा हो गया, जैसे 2021 में आई केम टू यू फॉर हेल्प एंड यू शोन मी द डायरेक्शन टुवर्ड्स कोचिंग। या और अब इसी सिचुएशन से अगर आप कनेक्ट कर लो कि पहले आपको पता था ना कोई आपको हेल्प करने के लिए ना, आपको खुद ही उठना है, तो आप खुद ही आए मेरे पास। So you didn't wait for anybody, you came to me. Yes. So that is what the action that you took. So nobody is coming to help you, you have to take action. So when you came to me, it was an action. And the second is do not hesitate in asking for help. तो अगर आप hesitate करते तो हेल्प ही नहीं होती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, मतलब टू आस्क हेल्प, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आई थिंक जब मैं छोटा था 5th 6th क्लास में, तब मैं देखा करता था, मेरे पेरेंट्स को देखा करता था, वो लोग छोटी छोटी हेल्प के लिए भी पड़ोसियों के घर चले जाते थे, ठीक है। इवन कर्ड हो गया, अनियन ख़त्म हो गया, ठीक है, बहुत छोटी छोटी हेल्प के लिए। आज के टाइम में क्या है, मतलब वी आर मीन्स डिसकनेक्टेड। पड़ोसियों के पास तो रेयरेस्ट केस में जाते हैं, अरे वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। सो आस्किंग हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ब्रिंग्स ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन अगेन। और जो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब कम होता जा रहा है, मतलब आई एम कमिंग टू दैट। सो दैट एंड ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन के लिए वी हैव टू मेंटेन दैट कम्युनिकेशन एंड और अपने पास टाइम नहीं रहता है। सो टाइम के लिए क्या करते हो आप? लेट्स कम टू हियर। टाइम के लिए क्या करता हूँ? हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम? आर यू अ कैलेंडर पर्सन? I am a calendar person. So अपने I think क्योंकि I was not a calendar person, लेकिन फिर ऑर्गेनाइज होना पड़ा। अच्छा। क्योंकि इतना कुछ है आज की डेट में करने के लिए। बट I will go back to the same thing that I spoke earlier. टाइम मैनेज करने के लिए मुझे पहले अपनी नॉट टू डू लिस्ट ही बनानी पड़ी। नॉट टू डू लिस्ट, yeah. So if I had to take one important lesson from this podcast is to make a not to do list. बिल्कुल, create your not to do list. बिल्कुल नया सिलेबस है मेरे लिए। yeah. So not to do list में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो चीज़ें जो शायद मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहा हूँ, हर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहा है कि हर कोई हमारी अटेंशन हैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये भी एक चीज़ है कि प्रायोरिटीज़। अगर मेरी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, इसका मतलब देयर इज़ नो प्रायोरिटी। तो व्हाट आर माय प्रायोरिटीज़ फॉर लेट्स से दिस मंथ, जो कि हम बात भी कर रहे थे ना। मेरा सबसे बड़ा गोल क्या है इस महीने के लिए, उसके लिए मैं टाइम निकालूंगा। तो जो बहुत सारी और गोल्स हैं मेरे, मुझे शायद उनको अभी के लिए नो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर गोल पे साथ में काम नहीं कर सकता। सो मेरे नॉट टू डू लिस्ट में वो चीज़ें भी आएंगी जो मेरी करंट प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, तभी मैं पूरा जस्टिफिकेशन कुछ प्रायोरिटीज़ को कर पाऊँ। सो ये दो तरह की चीज़ें मेरे नॉट टू डू लिस्ट में जानी ज़रूरी है। सुपर पावरफुल। टू मेक अ नॉट टू डू लिस्ट इज मतलब रियली गेम चेंजिंग।
So, Nikhil, we are means almost at the end of our podcast और मेरे पास में बस अब 2 क्वेश्चन ही बाकी रह गए हैं. Yes. So, एक तो means you are doing lot of things, coaching, training and everything. तो इसमें मतलब मैं संडे को जब भी कॉल करता हूँ, यू आर नॉट टू बी, आप ट्रेस नहीं कर पाता हूँ. सो यू आर गोइंग टू द बाइकिंग. सो मतलब ये कैसे, मतलब कोचिंग एंड देन बाइकिंग, मतलब ये कहाँ से आया और कैसे आया, एंड हाउ यू पिक दिस स्पोर्ट? एक्चुअली मुझे ना वो हर चीज़ पसंद है जिसको बैलेंस किया जा सकता है. अच्छा, बैलेंस. दो पहिए होते हैं ना बाइक में. गाड़ी तो अपने आप बैलेंस हो जाती है. सो whenever I'm doing something which makes me bring all my attention to one thing. It is sort of meditation. It is sort of meditation. Therapeutic. Yeah, उसको flow state भी बोलते हैं. Okay. Flow state का क्या मतलब है? And they say that flow state is the happiest state for any human. Okay. चाहे हम मेडिटेशन करें या हम कोई रनिंग करें या कुछ भी करें. या पिछले 1 घंटे से आप जिस स्टेट में हैं. हाँ, ये फ्लो स्टेट है. This is the flow state. Yeah. क्योंकि हम इस समय पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस रूम के बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं. सो इट इज फ्लो स्टेट. या एनीथिंग दैट ब्रिंग्स ऑल माय अटेंशन टू करंटली व्हाट आई एम डूइंग इज फ्लो स्टेट. एंड मोटरसाइकिल डज दैट फॉर मी. Okay. When I am on a motorcycle, I am balancing it. I become one with the motorcycle. Wow. And I'm crazy about speed also. The more I speed, the more flow state it brings. But at the same time, I am a responsible rider also. Okay. So I believe in that as well. So I always say speed and accuracy together. Great. So yeah. Great. It is all about balance. Yeah. Motorcycle, I think, keeps me young, active, happy. वो हवा जो आती है और जो हम देख सकते हैं आसपास, I think I love motorcycling. Great. तो अब इसमें मेरा लास्ट सवाल है. तो इस मोटरसाइकिल पे बैठ गए हैं और हम कोचिंग ट्रेनिंग सब कर रहे हैं, एंड सो आप तो नेक्स्ट 1 ईयर में कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? मतलब दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन. I think the goal is to do some active goal-oriented retreats for people. Retreats for people. Okay. Yeah, I think that is something I really want to do. Okay. Anything else? And I think it's a journey of continuous improvement. तो खुद पढ़ाई करते रहेंगे और सबको साथ में पढ़ाते रहेंगे, यही है. पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोचा है कभी? Yeah. So here and now is where it starts. Thank you, Nikhil. Thank you so much.